इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज में। ब्राह्मण सिर्फ 3% है, 3% होने के बावजूद भी रूल वही करते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को कि या तो हम किसी से कम है। अभी हम स्टूडेंट से बात करेंगे अबाउट यूजीसी। अभी जैसे जेएनयू के जो छात्र हैं वो लोग इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूजीसी जो है उसे वापस लागू कर देना चाहिए, कोर्ट केस इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए था और ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि यूजीसी लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि होनी चाहिए ना, एक लगना चाहिए बट एक लिमिट तक लगना चाहिए। जैसे कि ओवर इंक्रीज कर रहे रिजर्वेशन वगैरह, तो उससे जो जनरल वालों का उनको जो लॉस हो रहा है वो अब ज्यादा हो रहा है। एक टाइम तक हम झेल सकते हैं बट उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली अनफेयर हो जाता है ना। तो अभी अनफेयर हो रहा है कि अब जैसे कुछ लोग हैं जो लो कास्ट के हैं, वो अब इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, जो कि उठा ही रहे ज्यादातर, और हमको उसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है। आपको क्या कहना है? अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी लॉ पास किया था तो कॉलेजेस में देखा गया था, केसेस 2-3 आए थे, तो वो इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज में। क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ 3% है, ठीक है, पर 3% होने के बावजूद भी रूल वही करते हैं। ऐसा दूसरे पार्टियों को लगता है, ठीक है। तो इस बात में ये नहीं है कि किसी की सुनी ना जाए। राइट टू स्पीक तो हर किसी के पास है, तो उन्हें देना भी चाहिए, ठीक है। आपको क्या कहना है? जैसे मैं खुद ही ओबीसी से हूँ, तो पर मैं मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए, सबसे इक्वालिटी होनी चाहिए। यही है कि बस। तो रिजर्वेशन में आपका क्या कहना है फिर? रिजर्वेशन वही वाली बात है कि जो मतलब ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं वो फिर अनफेयर हो जाता है। एक हद तक लिमिटेड रहना, मतलब लिमिटेड रहना चाहिए, तो उससे हमको भी सही लगता है और सामने वाले को भी। बट अब जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, इससे हमको लॉस हो रहा है और उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, जो कि गलत फायदा भी वो लोग उठा रहे हैं ज्यादातर। विपक्ष के नेता हमेशा कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम 50% जो है रिजर्वेशन उसको बढ़ा देंगे, 50% का कैप निकाल ही देंगे, उससे ऊपर कर देंगे। इसमें आपको क्या कहना है? कुछ भी नहीं करते, किसके लिए करेंगे? जनरल में तो है ही नहीं, ओबीसी के लिए करेंगे। जनरल और कौन है? SC ST OBC और कोई नहीं है। उससे बाकी मुस्लिम भी जनरल में आते हैं, पर उनके लिए भी निकाल ही देता है वो कभी ना कभी तो हर एक पार्टी। आपको कहना क्या है? जनरल वालों के लिए करना चाहिए। वैसे कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है, अब इस बार भी जाएगी, पिछली बार भी बहुत गई थी। अब जैसे ओबीसी में हम बुराई नहीं कर रहे हैं, पर इसकी कट ऑफ निकल गई थी। हम खुश हुए, हम तो बुरा नहीं माने। हमारे एक और दोस्त की भी निकली थी, पर अब जनरल का निकलना चाहिए, थोड़ा इक्वालिटी देनी चाहिए, होना चाहिए हर जगह। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को कि या तो हम किसी से कम है या फिर हम किसी से ज्यादा ही बड़े हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे। आपको लगता है ये जो क्रीमी लेयर जो कहते हैं इसको, ये क्रीमी लेयर पहले जज करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है, मतलब जो ऑलरेडी सबके पास पैसा है, उनको नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन? ये बात तो सही है। चाहे SC ST हो, चाहे कोई भी हो, इनकम बेस जो होना चाहिए। अगर इनकम ज्यादा है तो ST SC का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। हाँ, इनकम के बेसिस पे सब तो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। सब मेहनत का है सबका। ऐसे आज के टाइम में कोई नहीं है जो SC ST में भी करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, फिर भी वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, DU में पढ़ रहे हैं और कम मार्क्स लाने की बात भी कर रहे हैं। जैसे जनरल वाले हैं, ये कितनी मेहनत कर ले पर इनका होता नहीं है एडमिशन। चाहे इनका इनकम ही कम होने के बाद भी नहीं होता इनका एडमिशन। चाहे नंबर ज्यादा हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं हो पाता ज्यादातर केसेस। तो ये फेयर नहीं है कुल मिला। तो आप चाहते हो कि जो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपके साथ इक्वल हो जाए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हमें भी हमारे राइट्स मिले, हमें भी मौका मिले हर जगह जाने का। अब जैसे कि क्या होता है कि ये है मेरा दोस्त है, इसके जो मार्क्स आए वही सेम नंबर एक जनरल वाले के आए हैं, उसके 900 है, इसके 600 है, और दोनों एक जगह पढ़ रहे हैं। तो वही वाली बात है, कितना हाई कंपटीशन है जनरल वाली कैटेगरी में और कितना लो कंपटीशन हो गया ओबीसी वाले में। इतना इन्होंने रिजर्वेशन जो इंक्रीज कर दिया उसकी वजह से। ओके, बाकी ठीक है जो है जैसे भी है, पर थोड़ा इक्वालिटी तो रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ओवर प्रायोरिटाइज कर दिया जाए और किसी को बिल्कुल ही गिरा दिया जाए कि नहीं, इन्हें तो नहीं मिलेगा या फिर इनकी नहीं सुनी जाएगी। ये कोई सेंस नहीं बना था। और पुराणों में भी ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, ठाकुर सबसे ऊपर थे, सारी चीज थी, राजपूत सब ऊपर थे। पर आगे चल के जब उन्हें दबाया जा रहा है तो कोई ना कोई तो स्टैंड लेगा ही, और वो लेना भी चाहिए। और अभी सब बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद ज्यादा बढ़ रहा है, आतंक बढ़ रहा है, ये आतंकवाद का ऑर्गेनाइजेशन जैसा बन गया है। इसमें आपको कुछ कहना पड़ेगा? देखिए, ये एक तरीके का वही वाली बात है, रिवोल्ट हो रहा है एक तरीके का। आतंकवादी तो नहीं, बट हाँ वो भी अपने, जैसे इसने कहा कि अपनी आवाज तो वो उठाएंगे, हक के लिए तो लड़ेंगे। हक के लिए तो हर कोई लड़ेगा अपने। तो हर कोई लड़ेगा। अब जैसे ओबीसी वाले एक टाइम पे लड़ रहे थे, वैसे हम लड़ेंगे जब इतना ज्यादा एक होता है ना कि गलत ट्रीटमेंट हो रहा है हम जनरल वालों के साथ, तो हम तो ऑब्वियसली फाइट करेंगे, हम तो करेंगे रिवोल्ट, वो वाली बात है। जैसे कि आपने सुना कि स्टूडेंट्स का क्या कहना था इसमें कि यूजीसी जो है उसको नहीं लगाना चाहिए, इक्वालिटी लेके आना चाहिए। इक्वालिटी सबसे बड़ा कंपटीशन है, उसी से देश तरक्की कर सकता है। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्याचारी, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।